बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक बच्चा रहता था। वो गरीब था लेकिन दिल से बहुत साफ। माँ, एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। बेटा आरव, आज नवरात्रि का पहला दिन है। माँ दुर्गा अपने भक्तों पर आशीर्वाद देने आई हैं। तू माँ से भक्ति और सच्चाई से पूजा कर, माँ जरूर तुझे अपना आशीर्वाद देगी। जी माँ, मैं अपने छोटे से दिया से माँ को खुश करूँगा और सच्चा मन रखूँगा। अपने छोटे दिए को लेकर माँ के मंदिर जाता था। देखो, फूल और मिठाई के बिना भी मंदिर जा रहा है। अरे, माँ दुर्गा इसे क्या देने वाली है? आरव चुप रहता है, मुस्कुराता है और चलता जाता है। उसने सीखा था, माँ भक्ति को देखती है, दौलत को नहीं। और मंदिर पहुंचते ही और रोशन हो जाता। मंदिर बड़ा नहीं था, लेकिन आरव के लिए वही उसकी दुनिया थी। माँ, मैं छोटा हूँ, पर मेरा दिल पूरा आपका है। मेरे पास ना फूल है और ना मिठाई। मुझसे अपना आशीर्वाद देना माँ। वहाँ उसकी आवाज सीधे माँ तक पहुँचती थी और उसने नवरात्रि के लिए एक नया संकल्प लिया। माँ, इस नवरात्रि में रोज दिया जलाऊंगा, चाहे मेरे पास और कुछ ना हो। उसने जो वचन दिया, माँ ने उसे अपने दिल से सुना। गांव में शुरू हुई नवरात्रि की तैयारियां। नवरात्रि के आगमन से गांव में उत्सव का रंग छाने लगा। इस बार हमारा पंडाल सबसे बड़ा और सुंदर होगा। हाँ, माँ को खुश करने के लिए सब कुछ करना होगा। सब लोग अपने अपने पूरे मन से लागे थे। सब अपनी अपनी औकात दिखाने में लगे थे, जैसे माँ को दौलत से मनाना हो। देखो, इस बार तो मिठाइयाँ भी शहर से मंगाई हैं। आरव दूर से सब देखता है, आंखों में हल्का दुख। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, क्या मेरा दिया काम आएगा? उसके दिल में एक छोटी सी कसक थी। बड़े थाल में लड्डू, बर्फी, हलवा सजाए जा रहे। गांव के लोगों ने सोचा, मिठाई, फूल और सजावट ही माँ को पसंद आएगी। देखो, इस बार हमने सबसे बड़े लड्डू बनाए हैं। माँ जरूर खुश हो जाएंगी। जितना बड़ा प्रसाद उतनी बड़ी कृपा मिलेगी। माँ को मिठास बहुत पसंद है। पर आरव के मन में एक ही सवाल था, क्या माँ सिर्फ दिखावा देखती हैं? मेरे पास न लड्डू है न बर्फी। क्या माँ मेरे छोटे दिया को भी स्वीकार करेंगी? उसका जवाब उसे जल्दी ही मिलने वाला था। आरव घर लौट कर आता है और वो बहुत उदास सा था। माँ, सब लोग मुझे छोटा समझते हैं। उनके पास मिठाइयाँ हैं, फूल हैं, सजावट है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। पर मैं जानता हूँ, आप मेरे दिल को समझती हो। मेरी भक्ति ही मेरा सबसे बड़ा दान है। उसके मन की बात जैसे माँ ने खुद सुन ली हो। थोड़ी ठंडी हवा चलती है, दिया की लौ और तेज हो जाती है। माँ, क्या ये आपका जवाब है? क्या आप सच में मेरे साथ हो? माँ जैसे खुद जवाब दे रही थी। आरव को भक्ति ही सबसे बड़ा दान है। उस रात आसमान अचानक काले बादल से घिर गया। हवा तेज होने लगी और गांव के लोग समझ गए कि कुछ बड़ा होने वाला है। अरे, ये क्या तूफान आने वाला है? बिजली कितनी कड़क रही है। लगता है तूफान अभी यहीं आएगा। जो सजावट हमने की थी सब बर्बाद हो जाएगी। सबके मन में डर समाने लगा, जैसे माँ सबकी परीक्षा ले रही हो। और कुछ ही देर में तूफान ने सब कुछ हिला कर रख दिया। रात का आसमान जैसे अपना रंग बदल चुका था। बिजली की चमक और बादलों की गरज ने सबके दिल में एक अजीब सा डर भर दिया था, जैसे प्रकृति खुद कुछ कहना चाहती हो। दीदी, ये बिजली हम पर गिर जाएगी क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। घर चलते हैं ना? डरो मत, माँ दुर्गा हम सबके साथ है। उनका आशीर्वाद हमेशा अपने भक्तों के ऊपर होता है। ये तूफान तो पहले कभी नहीं देखा,
लगता है माँ हमें आजमा रही है। जो सैवात दिन भर की मेहनत से बनी थी, कुछ ही पलों में बिखर जाएगी, जैसे प्रकृति ने सब कुछ खराब कर देगा। सब खत्म हो जाएगा। माँ के लिए बनाया मंडप भी अब टूट जाएगा क्या? हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल रही। इतने दिनों से जो सोचा था एक ही रात में बिखर गया। अब माँ का दरबार कैसे होगा? माँ हमसे नाराज हो गई क्या? बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, पर शायद ये उनका तरीका है हमें कुछ सिखाने का। सबके मन में बस एक ही भाव था, निराशा और अंधेरा। कल महाआरती है और माँ के दरबार का ये हाल है। हम माँ के सामने क्या लाएंगे? मिठाई भी खराब हो जाएगी, पंडल कपड़े भी उड़ जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। अब तो लगता है माँ हमसे खफा हो गई है। गांव के सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, तो वहाँ आता है आरव अपनी दिया को लेकर। माँ, मेरे पास ना फूल है ना मिठाई, पर मेरा दिल तो है। अगर आप दिल देखते हो तो मेरा दिया आपको पसंद आएगा, चाहे आंधी कितनी भी तेज हो। माँ, मैं आपका दिया बुझने नहीं दूंगा। आंधी इतनी तेज थी कि बड़े से बड़ा दीपक भी जल न सका। अब आरती कैसे होगी बिना दिए के? अब तो लगता है अंधेरा ही जीत गया। हे माँ, अब हम क्या करें? आरव का छोटा दिया अभी भी जल रहा है। जहाँ बड़े दिए हार गए, वहाँ एक छोटी सी रोशनी टिक गई और सबकी नजर उस एक छोटे दिए पर जा टिकती है। अरे, ये छोटा सा दिया अभी तक जल रहा है। क्या ये बच्चा आंधी से भी बचा रहा है इससे? शायद माँ इसी दिए के रूप में हमें आशीर्वाद दे रही हैं। जब सबको लगा कि सब खत्म हो गया, माँ ने एक छोटी लौ के रूप में अपना संकेत दिया। बेटा, तेरा दिया ही माँ की कृपा का सबूत है। मैंने तो सिर्फ माँ को अपना मन दिया है। जहाँ सब अंधेरा था, वहाँ एक छोटी सी रोशनी अब भी जिंदा थी। पता है आरव का छोटा दिया अभी तक कैसे जल रहा है? लगता है माँ खुद इस लौ की रक्षा कर रही है। सब लोग धीरे धीरे उस रोशनी के बारे में बात करने लगे। जहाँ बड़ा बड़ा दीपक बुझ गया, माँ ने एक बच्चे का दिया जिंदा रखा। आरव का दिया सिर्फ मिट्टी का नहीं, ये माँ की मर्जी का प्रमाण है। हाँ अंजलि, तुमने सही कहा। ये माँ का इशारा ही है। माँ को सबसे ज्यादा प्यार सच्चाई से है, ना कि शान शौकत से। हमें लगा बड़ा प्रसाद और बड़ी सजावट ही माँ को पसंद आएगी, पर माँ ने हमें गलत साबित कर दिया। एक छोटी सी लाऊ ने पूरे गांव को एक साथ बांध दिया और सबको याद दिला दिया कि माँ सिर्फ रूप नहीं, मन देखती है। आरव अपना छोटा दिया लेकर घर वापस आ गया था। उसने उसे अपने छोटे से दिल की सारी आस्था के साथ मंदिर के कोने में रखा और देखते ही देखते वही छोटा दिया अंधेरों में सबसे बड़ी रोशनी बन गया। माँ, देखो, मेरा दिया सब बुझने के बाद भी चल रहा है। क्या माँ दुर्गा ने मेरी बात सच में सुन ली? बेटा, ये सिर्फ तेरा दिया नहीं, ये तेरी भक्ति की रोशनी है। माँ ने तेरी सच्चाई को अपना लिया है। माँ, मैं तो छोटा हूँ, मैंने तो बस दिल से एक दिया जलाया था। बेटा, माँ के लिए दौलत या बड़ी चीजें नहीं, बस तेरे जैसा सच्चा दिल चाहिए होता है। तू माँ का असली भक्त है। कल सुबह दिया मंदिर लेकर जाना बेटा। उजाला तो फैल गया था, पर आरव के लिए अंधेरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। माँ उसकी भक्ति को एक और परीक्षा में डालने वाली। अरे देखो, गरीब आरव अपना छोटा सा दिया लेकर मंदिर जा रहा है। इस छोटी सी लाऊ से माँ प्रसन्न होंगी क्या? हम तो बड़े बड़े दिए लेकर आए थे। दोनों आरव पे हंसने लगे। ये दिया मेरा नहीं है,
ये माँ दुर्गा का है। अगर तुम्हें हंसना है तो मुझे हंसा लो, पर इस रोशनी को कभी मत बुझने देना। ये मेरी माँ की दया है। ये बचता क्यों नहीं, जैसे कोई इससे बचा रहा हो। उस बाल सबको समझ आ गया कि ये सिर्फ एक छोटा दिया नहीं, माँ का आशीर्वाद था जिसे कोई बुझा नहीं सकता। माँ, अगर आप मेरे साथ हो तो कोई भी आंधी, कोई भी मजाक मुझे रोक नहीं सकता। जैसे माँ खुद आरव के दिए की रक्षा कर रही हो। आरव, ये दिया तुम्हारी भक्ति का प्रमाण है, लेकिन महोत्सव के लिए हम बड़े दिए चाहिए होते हैं। इस छोटी लौ से महाआरती कैसे होगी? पुजारी जी, माँ को बड़े दिए या बड़े थाल नहीं चाहिए। माँ को सिर्फ एक सच्चा मन चाहिए, और ये दिया माँ ने खुद अपनाया है, इसीलिए ही तूफान में भी नहीं बुझा। और सब लोग मंदिर के अंदर उस छोटी लौ का इंतजार करने लगे। तभी आता है आरव अपने दिया के साथ। देखो आरव आया। माँ, हमारी भूल माफ करो। हम सिर्फ सजावट में खो गए थे, भक्ति भूल गए थे। इस बच्चे ने हमें याद दिलाया, माँ को दौलत नहीं, सच्चा मन चाहिए। ये माँ का आशीर्वाद है और आरव की सच्ची भक्ति का फल। जहाँ सब बड़े दिए बुझ गए, वहाँ एक छोटे दीपक ने सबके दिल को रोशन कर दिया। माँ, मैं आपको कुछ नहीं दे पाया, पर आपने मुझे सब कुछ दे दिया। अब से हर घर का दीपक इसी एक छोटी लौ से जलेगा। ये रोशनी माँ की मर्जी है। एक बच्चे के दीपक से पूरे गांव में भक्ति की ज्योति फैल गई। देखो, माँ खुद आशीर्वाद दे रही है। मंदिर में एक अलौकिक शांति और रोशनी छा गई, जो सिर्फ सच्चे भक्तों को मिलती है। उस पाल गांव वालों ने समझा कि असली धन और शक्ति भक्ति में है, दौलत में नहीं। गांव ने एक नया रास्ता चुना, सत्य और भक्ति का। देखो, तूफान और आंधी रुक गई। तूफान और आंधी रुक गई। गांव वालों, आज की महाआरती मंदिर और पंडल में इस छोटे दिए से होगी। माँ ने इससे अपना प्रमाण बनाया है। माँ के आशीर्वाद से शुरू हुई महाआरती, एक ऐसी आरती जो सिर्फ रोशनी की नहीं, विश्वास की थी। मंदिर में ऐसी शक्ति थी जैसे माँ खुद सामने खड़ी हो। वो छोटा दिया माँ के दरबार की रोशनी बन गया था। नवरात्रि के 9 दिन के बाद, जब दशहरा का उत्सव अपनी रोशनी पे था, गांव के लोगों के दिलों में एक और ज्योति जाग चुकी थी, आरव की ज्योति। और आज मेला उसी के सम्मान में था। देखो, आरा आया, जिसने माँ की ज्योति को जिंदा रखा। ये हमारा आरव नहीं, माँ का अपना बच्चा है। बेटा, तू हम सबके लिए वरदान है, जैसे माँ ने तुझे भेजा हो हमें सिखाने के लिए। देखो, जैसे रावण का दहन हमेशा के लिए असत्य को मिटाता है, वैसे ही आरव के दिए ने हमें सत्य की रोशनी दिखाई है। उस पल सबको समझ आ गया, माँ की रोशनी कभी नहीं बुझती, और उस रोशनी का नया रूप था आरव। और उस रात से हर दशहरा पर गांव वाले सिर्फ रावण को नहीं, अपने मन के अंधेरे को भी जलाने लगे, आरव के दिए के साथ, रोशनी के साथ।